नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह हमारे भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना आदि के कारक होते हैं। अगर शुक्र की कुंडली में मजबूत स्थिति होती है तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत होता है। साथ ही साथ प्रेम संबंध भी मधुर होते हैं। सुंदर व्यक्तित्व, उत्कर्ष वित्त और आरामदायक जीवन शैली प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्रदेव को आकर्षण, समृद्धि और धन का भी कारक माना जाता है। अगर राशियों की स्वामित्व की बात करें तो वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और इनकी जो नीच राशि है वह बुध की राशि कन्या राशि है। अब यही शुक्रदेव बुध द्वारा शासित राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर यह नीच अवस्था में होंगे। इस अवस्था के दौरान शुक्र अपनी अच्छी अवस्था में मौजूद नहीं रहेंगे। शुक्र का कन्या राशि में गोचर 11 अगस्त 2021 बुधवार को सुबह 11:20 पर होने जा रहा है, जहां यह अगले 25 दिनों तक इसी अवस्था में मौजूद रहेंगे। तो शुक्र के इस गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि शुक्र के इस गोचर से इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, और बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। शुक्र मेष राशि के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव को रोग, ऋण और रिपु भाव कहा जाता है। इस समय अवधि में आपका अपने माता पिता के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। खास तौर पर आपका अपने माता के प्रति इस समय अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ इस दौरान आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फंसना पड़ सकता है। अगर आप शादीशुदा है तो यह समय आपका अपने साथी के साथ विवाद की स्थिति को पैदा कर सकता है, क्योंकि इस समय दौरान दोनों के विचार जो होंगे वह एक दूसरे से अलग रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, या तो यह गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंधित कुछ परेशानी लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो लोग व्यापार में साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय सतर्क होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय दौरान आपका अपने साझेदार के साथ तालमेल में कुछ खराबी आ सकती है। इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ेगा। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, और इस समय दौरान आपको किसी से भी उधार लेने से बचना है, क्योंकि उसे चुकाने में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी अनुसार आप इस समय दौरान खर्च करें जितनी आपकी सामर्थ्य है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर कुछ खास नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी महिला जातक के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि। शुक्र आपके लिए प्रथम और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के छात्रों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपका ध्यान जो है वह थोड़ा भ्रमित रहेगा। प्रेमी जातकों के लिए भी यह जो गोचर रहेगा यह टकराव और मतभेद की स्थिति पैदा कर सकता है। वृषभ राशि के जो जातक चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए यह जो गोचर रहेगा यह सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद बनती है, क्योंकि यह जो गोचर है यह आपको अपने ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर देगा, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इसका सकारात्मक असर आपके प्रोफाइल में भी पड़ेगा। यह गोचर आपको विस्तार के भी कई अवसर देगा, जिससे आपके आय में वृद्धि देखी जाएगी। आपको अपने अच्छे कार्यों की वजह से लोगों से सराहना मिल सकती है।
रचनात्मक कार्य जैसे डिजाइनिंग, स्टाइलिंग या सजावट आदि से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस गोचर काल की अवधि में आप अपनी ऊर्जा में भी कमी महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने विचारों और नीतियों को अपनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे अधिक जो प्रभाव होगा वह आपके कार्यस्थल पर दिखाई देगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन ओम शुं शुक्राय नमः का 108 बार जाप कीजिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र आपके द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर इस गोचर काल की अवधि में माता शुक्र के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के साथ तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने को अलग थलग महसूस करेंगे। वैसे ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच एकता तो होगी, लेकिन किसी भी जश्न को एक साथ एकजुट होकर मनाने में आप असमर्थ रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी शुक्र का यह नीच राशि में गोचर आपके लिए उत्तम परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए वाहन खरीदने के लिए सही नहीं है। आपको किसी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप किसी संपत्ति या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन शेयर बाजार में निवेश इस समय आपको लाभ दे सकता है। इस समय अवधि में आपके विश्लेषण कौशल और तार्किक शक्ति में विकास देखा जाएगा, जिससे आप शेयर बाजार से जुड़े फैसले में आप सफल हो सकते हैं। यह गोचर की अवधि आपके स्वभाव में भी कुछ सकारात्मकता लेकर आएगी, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करने में भी सक्षम रहेंगे। जो लोग हॉस्पिटल, नर्सिंग, उद्योग और आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ साबित होगा, क्योंकि आप इस दौरान अपने ग्राहकों को अपनी सेवा के प्रति आश्वस्त करने में सफल रहेंगे। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन कमल का फूल चढ़ाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। शुक्र आपके लिए एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान आपके जीवन शक्ति में कमी देखी जाएगी। आर्थिक जीवन में भी धन से जुड़ी हुई समस्या आपको पूरे गोचर के दौरान परेशान करेगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको धन संचय करना बहुत कठिन साबित होगा। ऐसे में आपको खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप सुख सुविधाओं के साधनों के लिए उधार लेते रहेंगे और ऋण के तले दबते रहेंगे। यह समय आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर रख सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा अशांत महसूस कर सकते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपका अपने मां के साथ भी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ यह गोचर आपके भाई बहनों को भी कुछ समस्या दे सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा। व्यापारी जातकों के लिए भी यह समय दौरान अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जो लोग हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर उनके लिए थोड़ा बेहतर साबित होगा। बावजूद इसके भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके वाणी कुटुंब के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको इस समय अवधि में सराहना या प्रोत्साहन की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे आप कितना ही अच्छा कार्य कर ले। साथ ही साथ इस गोचर की अवधि में आपको कार्यस्थल पर अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। व्यापारी जातकों को कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है।
इस समय अवधि में आपको अपने मनोबल में भी कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में पहले से ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि खर्चों में वृद्धि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपको व्यवस्थित रूप से चलने की आवश्यकता होगी, अन्यथा धन की हानि भी हो सकती है। हालांकि इस गोचर की अवधि में आपका स्वभाव थोड़ा विनम्र बना रहेगा। आप कार्यस्थल के साथ साथ अपने निजी जीवन में भी कई समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। आपके अपने छोटे भाई बहनों को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने व्यवहार के प्रति भी सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए माता देवी सरस्वती का आप स्मरण करें और खास तौर पर शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करें। बात करते हैं आज की अंतिम राशि कन्या राशि की। शुक्र आपके नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर इस गोचर काल की अवधि में वह आपके व्यक्तित्व के भाव यानी प्रथम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का अपनी नीच राशि में आपके लग्न भाव पर होना आपके स्वभाव में खुद को लेकर आलोचनात्मकता में वृद्धि देखी जाएगी, जिसकी वजह से आप इस गोचर के शुरुआत में ही आपको अपने गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आप इस समय दौरान में अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपका अपने माता पिता के प्रति संबंधों में कुछ खटास लेकर आएगा। इसकी वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस अवधि के दौरान आपके आत्मविश्वास और साहस में भी कमी देखी जाएगी। इस समय अवधि में आपका आय से ज्यादा खर्चा हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह गोचर कुछ शुभ नहीं है। आपका अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में कमी देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन संतुष्ट नहीं रहेगा। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर अनुकूल साबित नहीं होगा। आपका अपने प्रेमी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। हालांकि खान पान, कैटरिंग आदि के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर कुछ शुभ साबित हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। तो यह था शुक्र के गोचर से पड़ने वाला प्रथम की 6 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।